अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली दोस्तों आज जो सीरीज का आगाज होना था वो हो चुका है, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही मैं उठा और मैंने देखा तो स्टेडियम में मैच रुका हुआ है और कोई टॉस वॉस नहीं हो रहा। मैच जो है वो डिले हो चुका था 2 बजे तक। और भाई वही हुआ जो मैंने आपको कल बताया था कि मुझे जो है ना प्रोग्राम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम का मैंने कल आपको प्रेडिक्ट करके बताया था। ज्यादातर चांसेस शो हो रही थी बारिश की और आप सब भी सुबह उठोगे यार जल्दी से नाश्ता करते हैं क्योंकि अभी मस्त किस्म का मैच शुरू होगा और इतने टाइम बाद वैसे भी पिंडी में हो रहा है। लेकिन यार इन्होंने तो ये कुर्सियां बिल्कुल सजाई ही नहीं है पिंडी स्टेडियम में। मैंने जिस तरह कल अपडेट दी थी उस तक सिर्फ एक ही स्टैंड में इन्होंने वो शीट वीट चढ़ा दी थी, कुर्सियों को ब्लैक कलर में सजा दिया था स्टैंड को। लेकिन दूसरी जानिब जो एक स्टैंड है वो बिल्कुल वैसे ही खाली का खाली पड़ा है। शायकीन जो है आए हुए धड़ों पे बैठे हुए और मैच का इंतजार कर रहे हैं और मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर ये क्यों ऐसा किया इस बार जो पिंडी स्टेडियम में सिर्फ एक ही स्टैंड सजाए। खैर जैसा भी हो, मौसम ने जो है ना फिर भी प्रोग्राम आपका बढ़वा ही दिया था। कुर्सियां मुर्सियां आप छोड़े हैं, आपको जो है ना 2 बजे फिर मैच स्टार्ट करने का टाइम बताया गया और उसके बाद जब बारिश हो जाती है तो आपको पता है कि पिचेस भी गीली, ग्राउंड भी सारा गीला हो जाता है, कंडीशन बिल्कुल खराब हो जाती है। तो जो भाई टॉस जीतेगा तो वो डेफिनेटली सीधा जाएगा बॉलिंग साइड पे और ऐसे ही हमारा जो शांटू वेंटू है उसने जाके टॉस जीतकर सीधा जो है ना चूज टू बॉल फर्स्ट किया। अच्छा डिसीजन लिया। खैर एक्साइटमेंट बड़ी ज्यादा थी, क्राउड ने स्पेशली बड़ा इंतजार किया धड़ों पे बैठ बैठ के कि पता नहीं कब मैच शुरू होगा और फिर आखिरकार 2 बजे जो है ना मैच शुरू हुआ चाहता है जब अच्छी खासी कड़क धूप निकल आई थी। और मैंने भी कल आपको यही प्रेडिक्ट किया था कि बाद में फिर रेन के चांसेस जो है ना थोड़े से कम हो जाएंगे और फिर ऐसी धूप निकल आई है ना, एक तरफ बैठे शायकीन इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ कमेंटेटर जो है ना बैठे हुए इधर उधर बोल रहे हैं कि कब सूख जाए ये फील्ड ताकि हम मैच शुरू करें। ऊपर से भाई क्राउड ऑलरेडी इतना कम आया हुआ था स्टेडियम में तो मुझे लग रहा था ये बचे कुछ जो है ना ये भी वापस चले जाएंगे। खैर मैच तो शुरू हो गया 2 बजे, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये पिंडी स्टेडियम में सिर्फ एक साइड पे स्टैंड सजाने का क्या मतलब है भाई। मुझे लगता है टिकट्स लोगों ने इतने नहीं खरीदी होंगी तो मोहसिन नकवी ने ऑर्डर दे दिया भाई ये जितने भी कुर्सियां लगाई हैं इसको भी उठा के ले जाएं क्योंकि कोई नहीं आने वाला। इसी वजह से ये एक तरफ जो स्टैंड है वो खाली छोड़ दिया, जो कल लगाई थी वो जो है ना वैसी की वैसी पड़ी, बल्कि ये भी उठा के ले जाती क्योंकि मुझे तो स्टैंड में सिर्फ 2-3 लड़के ही नजर आ रहे हैं, बाकी कोई आया ही नहीं था। पता नहीं क्या हो गया पिंडी के क्राउड को। वैसे तो आम दिनों में जो है ना हाउसफुल रहता था, लेकिन मुझे लगता है कि काफी टाइम बाद जो है ना टेस्ट सीरीज है और फिर इतना 3-3 4-4 घंटे बैठ के कोई मैच नहीं देख सकता, तो इसी वजह से लोगों ने कहा टीवी में ही बैठ के भाई आराम से देख लेते हैं। अगर खैर जैसे तैसे करके भी भाई जो एक्साइटमेंट लेवल स्टार्ट में रहा था ना वैसे फिर नहीं रहा। पूरे रंग में भंग डाल दिए हमारे ओपनिंग पेयर्स ने। स्टार्ट ही में 18 रन पे तीनों की तीनों विकेटें गवा दी, सारा सुर खराब कर दिए। जैसे ही अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब भाई हमारे 9 लोग छक्के देखेंगे, भाई क्राउड स्टैंड में बैठा है 9 लोग छक्के देखने हैं, लेकिन उनको भाई मायूसी का शिकार होना पड़ा क्योंकि 18 रन में माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे इन्होंने लाइन लगा दी कि बाबर आजम ने तो खाता ही नहीं खोला, भाई 0 पे चले गए। शान मसूद ने तो कसर ही नहीं छोड़ी, 6 रन जो है ना बना के वो चला गया, कैच आउट हो गया मेरे ख्याल से। और बाकी स्टार्ट में तो बड़ा कह रहा है कि भाई बड़े पुरजोश हैं, बड़ा इंग्लिश जो है ना वो बड़ी अच्छी बोल लेता है, लेकिन जब पिच पे आता है फिर ऐसे ही कर लेता है। अब जो है ना सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी, अब तक वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, पता नहीं कितने रन हो चुके होंगे, लेकिन जो मैं अभी आया हूं तो 80-81 रन पे कोई टी ब्रेक हो गई और उस तक 3 विकेट जाना गवा दिए। साइम अयूब माशाल्लाह से खड़ा है, उसको तो लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जो बाकी आए हैं ना इन्होंने तो बड़ा शर्मिंदा कर दिया यार। ये तो वैसी पुरानी टीम है, कोई जो है ना बदलाव नहीं आया। सर्जरी करनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब, आपको जो है ना मैं कॉल मिलाता हूं, इनकी अच्छी खासी ठीक ठाक सर्जरी करो। आपको पता है ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मसला मैच का नहीं है, मसला इसका है कि ये WTC का बहुत आम इवेंट है। ये जो सीरीज हो रही है इस वक्त 2023-2025 के जो WTC चैंपियनशिप है ना उसका हिस्सा है। टॉप पर आप देखिए इंडिया बैठा हुआ है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, 6ठी नंबर पे भाई हमारा पाकिस्तान बैठा है। अगर ऐसे चलते रहेंगे तो खाक जो है ना हम जाएंगे ऊपर लिस्ट में, क्योंकि टॉप 2 टीम्स के दरमियान फाइनल होगा नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में। तो अगर आपको फाइनल में जाना है तो फिर तो ये सीरीजों को अहमियत देना शुरू कर दें, वरना तो फिर आप रह जाएंगे और भी नीचे। खैर भाई मैच का सिलसिला जारी है, लेकिन मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जो लोग जो है पॉपकॉर्न और चाय शाय रख के पी के मजे से मैच देख रहे होंगे उन्होंने मेरे ख्याल से वो चाय शाय भी गिरा दी होगी कि ये इन्होंने क्या कर दिया, 3 विकेट पहले से गिरा दी, बाद में फिर क्या होना है। वैसे यार एक बात है कि जो पिच मैंने आपको दिखाई थी ना ग्रासी, वो बड़ी स्विंग हो रही है भाई। पहले स्टार्टिंग नए बॉल में आपने देखा ऐसे यू घुमा के जो है ना बाल जा रही है, लेकिन तो ये एडवांटेज हमारे पास है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ना नसीम एंड शाहीन, वो जब फेंकेंगे ना तो फिर ऐसे उड़ा उड़ा के स्विंग करेंगे, तो ये एडवांटेज हमारे पास रहेगा। लेकिन शलवार बनाने की जरूरत है नहीं, हमने स्टार्ट में ही जो है ना जुलाब कर दी है। बात करते हैं भाई नेशनल स्टेडियम कराची की जो हालत है वो देख के मैं हैरान रह चुका हूं। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो बची कुची फ्रेम्स और जो रूफ का हिस्सा रहता है ना वो इन्होंने मुकम्मल गिरा दी है मेरी जान। आप देखें तो आपको क्रेन शेन जो नजर आ रही वो बड़े नशे में लग रहे हैं मुझे यार। इतना तेजी से नेशनल
नेशनल स्टेडियम कराची को इन्होंने डिमोलिश किया, जितना 2 महीनों में उन्होंने कदाफी स्टेडियम की एक बिल्डिंग गिराई थी। भाई आप नसीम उल गनी स्टैंड को जरा देखिए, स्टैंड तो अब है ही नहीं, मुझे स्टैंड नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इनको अब बिल्कुल भाई डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जबकि इकबाल कासिम स्टैंड भी देखिए, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, छत वत जो है ना वो बिल्कुल अब गिरा दिए हैं। फ्रंट का जो हिस्सा था वो बहुत बड़ी फ्रेम में आपको जो बता रहा था वो भी गिरा दिए। दूसरा मजे की बात, जो ब्लैक स्कोर बोर्ड आपको अलादीन के चिराग के जमाने का जो लग रहा था ना, वो भी अब इन्होंने हटा दिए। तो भाई जगह का सफाया मुकम्मल हो चुका है नेशनल स्टेडियम कराची का। अब भाई मजा आएगा आगे कि यहाँ पे होना क्या है। खुदाई वुदाई तो ये टाइम टू टाइम साथ कर रहे थे, लेकिन ये तो इतना तो कंफर्म है हम सब की यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट खूबसूरत बिल्डिंग जो है ना बनाई जा रही है। लेकिन फिर भी जाना एतबार नहीं है लोगों को इन 3D मॉडल्स पे, कभी एक आ रहा है कभी दूसरा आ रहा है तो ये वो, लेकिन खैर आपका भाई बैठा हुआ है, आपको बताता जाएगा टाइम टू टाइम। तो भाई नेशनल स्टेडियम का आपने काम का जायजा लिया। नसीम उल गनी स्टैंड पे हर जगह आपको मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा। इसको उठाने के लिए भाई कोई रास्ता वास्ता भी निकालना शुरू कर दो, कोई ट्रकों के लिए जगह बना दे ताकि आए और ये मलबा जो है ना इसको जल्दी जल्दी से उठा के आप बाहर ले जाओ, क्योंकि आपने काम में सुस्ती जो है ना नहीं दिखानी। हर एक काम में सुस्ती जो है ना वो आपको पीछे छोड़ के रख देती। तो अब भाई यहाँ पे जो मलबे का इतना ढेर खड़ा हुआ है और ये लोग लगे हैं पीछे अपना खुदाई कर रहे हैं, ये मलबा भाई कब उठाओगे? क्योंकि कदाफी स्टेडियम में जो मलबा उठा रहे थे उसका भी हमें अच्छी तरह से याद है कि 1 महीना तो उन्होंने उस सफाई पे ले लिया था। तो ये भाई जल्दी जल्दी शुरू करो। अभी भी थोड़ा सा मुझे स्पीड स्लो नजर आ रही है। रूफ गिराना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, 1-2 झटके दे दे बस रूफ शूफ सारा गिर जाएगा। लेकिन एटलीस्ट मोहसिन नकवी दिन रात जो है ना इन वर्कर्स पे काम करवा रही है। नेशनल स्टेडियम कराची, कदाफी स्टेडियम का दौरा करने हैं, मेहरबानी करके आ जाए थोड़ा। नेशनल स्टेडियम कराची में जो वर्कर्स हैं इनके भी थोड़े से जो है ना कान शान में फूंक शूंक मार दे कि भाई थोड़ा स्पीडी हो जाओ, जिस तरह 2 दिन पहले लगे थे। खैर उन्होंने सफाई भी थोड़ी बहुत कर ली। अगर आप पीछे देखें तो ये बिल्डिंग शिल्डिंग और सिटी साइड जो है ना वो नजर आने लग गई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था ये जगह ऐसी साफ हो जाएगी ना फिर आप लोग पहचानेंगे भी नहीं कि ये नेशनल स्टेडियम कराची का जो है ना फार एंड साइड है। तो ये भाई सारा सीन नेशनल स्टेडियम कराची की आपने लेटेस्ट अपडेट देखी है। बाकी यार मैं तो मैच की टेंशन में लेके बैठा हुआ हूं कि आखिर ये पाकिस्तान जो है ना इतने टाइम बाद आया है और फिर जो है हमें मायूसी और वो क्रिटिसिज्म जो है ना उसके लड्डू जो है ना वो अभी से अंदर फुटवा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं कि जे शाह साहब आपका आईसीसी का होने वाला है अभी चेयरमैन। बहुत बुरी खबर आ चुकी है पाकिस्तानियों के लिए। इसके लिए तो मेरा दिल कर रहा है मैं अलग सी वीडियो बना के पूरा खाता ही खोल दूं, क्योंकि जे शाह साहब की जो कहानी है ना वो बड़ी लंबी होती है। इतना जल्दी जो है ना बात मैं खत्म नहीं कर सकता। सुनने में ये आ रहा है कि जो आईसीसी का इस वक्त चेयरमैन है, क्या नाम है, बार्कले कुछ इस तरह नाम है, भाई उन्होंने जाके अभी इस्तीफा देना है। उसने कहा है कि भाई मैं जो है ना इस ओहदे को छोड़ रहा हूं और 27 अगस्त को जो है ना इलेक्शंस हो रही हैं जिसमें आईसीसी की जानिब से जो है ना अभी जे शाह साहब मैदान में आ गए। ये अब आपका नेक्स्ट आईसीसी का चेयरमैन बनेगा। तो फिर तो भाई आपका चैंपियंस ट्रॉफी भी बढ़ चुका है मैं कह रहा हूं, क्योंकि जे शाह साहब जब आईसीसी के इवेंट का मालिक बन जाए चैंपियंस ट्रॉफी तो फिर तो वो यही कहेगा कि नहीं भाई ये पाकिस्तान में ये चीज है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी आतंकवादियां जो है ना वो पाकिस्तान में हम नहीं जा सकते, ये वो ये सारे गुलछर्रे जो है ना फिर ये जे शाह साहब उड़ाएगा। खैर तो ये भाई आज की सूरत हाल है व्यूअर्स। 5 दिन तक जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, देखते हैं कि एंड में क्या होता है, क्योंकि जो लास्ट टाइम पिंडी स्टेडियम की पिच थी ना वो फ्लैट नुमा टाइप जिसमें 500 से ज्यादा पलट चुके थे स्कोर्स, तो वैसी पिच अब इस बार नहीं नजर आ रही। मुझे लगता है 100-200 के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 150 के अंदर जो है ना सारे ढेर हो ही जाएंगे। तो सीरीज इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि पिच बड़ी टाइट बनाई है, ना ही स्कोर बन रहा है और विकेट जो है ना वो ऐसी ऐसी उड़ रही है जैसे बुलेट ट्रेन। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं आपसे तब तक अगली वीडियो में। नेशनल स्टेडियम कराची की आपने अपडेट देखी, इसी तरह से मजीद जो स्टेडियम में काम हो रही है तो वो आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूं। वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।